हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 सब्जेक्ट बायो। ठीक है, बायो में आप लोग का जय प्रक्रम का लेक्चर हो गया है। पार्ट 1 भी वीडियो भी ऑब्जेक्टिव का बता दिए। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में बताए थे 1 से 50 तक जो VVI एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ये पार्ट 2 है जो आपको बता रहे हैं, यानी कहाँ से 50 से लेकर आगे बढ़ेंगे 100 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन कहता है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? आम, हाइड्रीला, नागफनी, कनेर। तो आंसर हो जाएगा आपका भी हाइड्रीला और वैली सनेरिया। ये दोनों में जो होता है वो रंध्र नहीं होता है, रंध्र नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? वसा है, हार्मोन है, हीमोग्लोबिन है, कुछ है कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको पता है कि हम लोग का जो रक्त है, रक्त में कौन है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का पूरे शरीर में प्रवाह करता है। इसको ये भी बोला गया है, एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक होता है बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वैसा हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन संयोग कर लेता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करता है तो उसे बोलते हैं कौची? कार्बोक्सिक हेमोग्लोबिन या बी ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें, जीवन में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्या सर? अणु की गति, वृद्धि, संग, समान। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, सामान्य, समन्वय। क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका जीवन की एक महत्वपूर्ण है तो वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि। इधर ध्यान दीजिएगा। मानव में गुर्दे का आकार है, गुर्दे के आकार है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीच के आकार, इनमें से कोई नहीं। यानी जो लैट्रिन का स्थान होता है वो किस आकार के होता है? तो सेम के बीच के आकार के होता है, सेम के बीच के आकार के होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो कहता है ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गल्जी कॉम्प्लेक्स में, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में। तो ये किस में होता है? कोशिका द्रव में। किस में होता है? कोशिका द्रव में, याद रखिएगा। लेक्टस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेक्टस एक उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है? उत्सर्जित। पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इनमें से सभी। पीपल में भी लैक्टस पाया जाता है, पीला कनेर में पाया जाता है और बरगद में भी। लैक्टस एक प्रकार का जो दूध हुआ। अगला, मानव हृदय में पाया जाता है 3 बेसम, 4 बेसम, 5 बेसम, 2 बेसम। तो जब मानव हृदय बोले तो 4 बेसम। कभी कभी कोष्ठक पूछता है तो मानव हृदय में कितना कोष्ठक है? 4। दायालिंद, बायालिंद, दायालिंद, बायालिंद, दायानिलय, बायानिलय। मछली में कितना कोष्ठक होता है? 2। मछली में कितना कोष्ठक होता है डियर स्टूडेंट? 2 मछली में पूछे। और मछली के मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स, जिसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? गलफड़ा। क्या बोलते हैं? गलफड़ा। और मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है बताइएगा। A 96, B 60, 2%, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा 2%। मानव का जो पेशाब होता है उसमें जो pH मान होता है वो कितना होता है? 2%। कितना होता है? 2%। और पेशाब का निर्माण कौन करता है? तो किडनी। कौन करता है? किडनी। अगला क्वेश्चन देखें, कहता है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहता है? चेतना में, आवेग में, उद्दीपन में, संवेदना में। तो किस में रहता है? उद्दीपन में। किस में रहता है? उद्दीपन में। जो भी हमारे मस्तिष्क में विभिन्न विभिन्न सूचनाएं हैं वो किस रूप में रहता है? तो उद्दीपन के रूप में। कहता है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? आपको शुरू में बताए थे थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, सीरम। तो हीमोग्लोबिन किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण।
कहता है वसा का पाचन कौन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज। तो कौन करता है? लाइपेज। कौन करता है डियर स्टूडेंट? लाइपेज, याद रखिएगा। और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। सॉरी पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, याद रखिएगा। वसा उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। तो बताइए क्या है? तो ये भौतिक प्रक्रिया है। क्या है? भौतिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन कहता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, मतलब पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसका स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में, जिसको क्लोरोफिल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन परिशेषिक हिस्सा है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। तो प्रेशेषिक हिस्सा मतलब हुआ अवशेषिक हिस्सा। तो अवशेषिक हिस्सा किसका है? तो बताइए आहार नाल का। किसका होगा? आहार नाल का। इसको क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? हमारे शरीर का जो अवशेषी अंग है जिसका कोई कार्य नहीं है उसे अपेंडिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। किण्वन क्रिया पाई जाती है अमीबा में, हाइड्रा में, ईस्ट में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में। और ये जो क्रिया होता है वो अवायवीय होता है, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो बताएं भोजन का जब बोले पूर्ण पाचन तो आमाश, पूर्ण पाचन बोले तो छोटी आंत, लेकिन बोले भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण तो हो जाएगा आपका बड़ी आंत, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आमाशय में भोजन टूटता है, यहाँ 4 घंटा तक रहता है। कितना घंटा तक? 4 घंटा तक। ठीक है। कौन सी क्वेश्चन है? भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम, छोटी आंत का ही भाग है इलियम। अगला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, वसा। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पन्न होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या उत्पन्न होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? हम पहले पढ़ाए थे, बताइए। हाइड्रा का, स्टारफिश का, कॉकरोच का, फाइला का। तो आपको पहले बताए थे, क्या होता है? कीट पतंग। तो कीट पतंग में इसमें कौन है? कॉकरोच। तो बताइए कौन हो जाएगा? कॉकरोच। अगला सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं स्वच्छवास। क्या कहते हैं? लेने और छोड़ने की क्रिया को स्वच्छवास। जब सांस लेते हैं तो उसे अंतः श्वसन, और जब सांस छोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं बाह्यतः श्वसन। अगला क्वेश्चन पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो देखिए अगर बोलेगा पीत रस स्रावित कहाँ से होता है तो याद रखिएगा पित्ताशय नहीं बोलेगा। पित्ताशय स्टोर करता है। पित्ताशय क्या करता है? स्टोर करता है। लेकिन इसको स्रावित जो करता है वो यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। ये जो हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारा शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। और इसका वजन लगभग 1.5 kg है। कितना है? 1.5 kg। एक क्वेश्चन आप पूछेगा मेरा शरीर का सबसे बड़ा अंग, जब अंग पूछे तो त्वचा। कौन हो जाएगा? त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, पूरा शरीर त्वचा से, तो त्वचा हो जाएगा। लेकिन हमारा शरीर का पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत होगा। यकृत किसका निर्माण करता है? पीत का, यानी पीत को स्रावित करता है। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका कौन सी? भीतरी भित्ति, बाहरी भित्ति, पार्श्व, इनमें से सभी। इनमें से सभी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इनमें से सभी। तो गाढ़ कोशिका का जो कौन सा भित्ति होता है तो आपका हो जाएगा भीतरी। क्या हो जाएगा? भीतरी। अगला क्वेश्चन एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन और अनुस्थीलन होता है। आपको कुछ देर पहले बताए थे, यानी प्रकुचन अनुस्थीलन है ना, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। तो देखिए 120/80, 80/120, 80/E पहले होबे नहीं करेगा, ई भी नहीं होगा। तो 120/80 और 80/120। तो बताइए आप लोगों को, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? पहला दिया परकुचन, तो परकुचन कितना हो जाएगा? डायस्थिलन अनुस्थीलन है ना, तो परकुचन हो जाएगा 120 और कितना हो जाएगा आपका? 80, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक्टोडर्म,
मीसोडर्म, एंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा आपका इंडोडर्म। क्या हो जाएगा इंडोडर्म, याद रखिएगा। मनुष्य में वृक्क के एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो वृक्क हम बोले थे क्या करता है, पेशाब का निर्माण करता है। पेशाब हानिकारक पदार्थ से शरीर से बाहर निकलता है तो उत्सर्जन से। फेफड़ा बोलता तो बोल देते श्वसन से, फेफड़ा बोलता तो बोल देते श्वसन से। धमनी और शिरा बोलता तो बोल देते परिवहन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पार्ट 1 में बताए थे कि जाइलम एक मृत उत्तक है। पहला क्वेश्चन, जाइलम कैसा उत्तक है, मृत उत्तक है। दूसरा क्वेश्चन, जाइलम जो है वो जल को नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर परिवहन करता है जल का। यानी हम बोल सकते हैं पेड़ पौधा में जल को पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम। कौन करता है, जाइलम। तो जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन, तो किसका होगा, जल का। जब पूछे भोजन का वाहन कौन करता है तो फ्लोएम। कौन करता है, फ्लोएम। ये कैसा उत्तक है, जीवित उत्तक है, याद रखिएगा। कैसा उत्तक है, जीवित उत्तक है। यानी अंतर भी लिख सकते हैं। और ये क्या करता है, भोजन को ऊपर नीचे दोनों की दिशा में भेजने का काम करता है, संवहन करता है। इसलिए इसे द्विदिशीय बोलते हैं, इसे एक दिशीय बोलते हैं संवहन उत्तक। इसे द्विदिशीय संवहन उत्तक, उसे एक दिशीय संवहन उत्तक भी कहते हैं। कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पैरावोइट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा यह क्रिया होती है। पैरावोइट का विखंडन, तो यह क्रिया अवायवीय श्वसन में होती है। तो बताओ कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में, किस में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। किस में हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, स्वपोषण होता है कवक में, हरे पौधे में, याद रखिएगा। जितना भी हरे पेड़ पौधे सब में होता है स्वपोषण। कवक में मृत जीवी पोषण, कवक में मृत जीवी पोषण होता है, याद रखिएगा। और आपको जंतुओं में पूछेगा तो प्राणी समपोषण, प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग, हम बताए थे जब प्रकाश संश्लेषी अंग पूछे तो पत्ती, लेकिन प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछे तो कौन हो जाएगा, हरित लवक। हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। और पेड़ पौधा का पत्तियां हरा किसके कारण होता है, हरित लवक के कारण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, श्वसन, चालन। तो आप पता है इस पृथ्वी पर जो भी सजीव है वो सभी के लिए श्वसन क्या अनिवार्य है। सांस नहीं लेगा कहानी खत्म। मृत जीवी का उदाहरण है, तो ऐसा जीव जो शरीर से मृत के अंदर या बाहर से भोजन अपना प्राप्त करता है कि नहीं, मृत जीव के ऐसा पोषण के वह विधि जिसमें जीव मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है कार्बनिक रूप से। तो बताइए क्या होगा, अमीबा तो नहीं होगा। अमीबा में प्राणी समपोषण होता है क्योंकि ठोस और तरल के रूप में भोजन ग्रहण करता है। उड़हुल, अमरबेल, गोबर छत्ता, कौन होगा बताइए आंसर, तो आपका गोबर छत्ता होगा। क्या होगा, गोबर छत्ता। अगला क्वेश्चन, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो शैवाल, कवक, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। इनमें से तो देखिए पहले ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, क्या एक कोशिकीय, तो बताइए कैसा होगा आंसर, तो आपका हो जाएगा कवक। क्या हो जाएगा, कवक। अगला, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो दही के जमने में किण्वन होता है। क्या होता है, किण्वन, याद रखिएगा। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसी कार्य नहीं करती है, कार्य नहीं करती, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण, कौन नहीं करता बताइएगा आप लोग, कि यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है, कमेंट कीजिएगा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। अग्नाशय अंतः बाह्यता का काम करता है, अंडाशय भी अंतः और बाह्यता जैसा कार्य करता है, वृषण भी करता है, लेकिन आपका जो पीयूष ग्रंथि है वो नहीं करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, जिब्रेलिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरोसिन। सबसे पहले जानिए कि ये तीनों जो है वो जंतु हार्मोन है, यानी हम बोल सकते हैं कि मानव हार्मोन है, मानव हार्मोन है, लेकिन इसमें जो है मानव हार्मोन है, ठीक है,
लेकिन इसमें जो है जिब्रेलिन ये पादप हार्मोन है। कौन हार्मोन है? पादप हार्मोन। और पादप में जो पेड़ पौधा को वृद्धि के लिए वो जिब्रेलिन है, और उसका मोटाई के लिए ऑक्जिन है, और उसको हरा भरा रखने के लिए कौन है? साइटोकाइनिन है, और उसको मुरझाने के लिए एबीसिसिक है, और फलों को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन है। अगला, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, प्रकाश का। तो आपको पता है जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का और किसका? जल का। अगला, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो बताइए, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता। तो कौन होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए आप खाइएगा तभी ना यानी आपको ऊर्जा मिलेगा। यानी हम पढ़े पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन को ग्रहण कर उसके उपयोग शरीर के वृद्धि और विकास के लिए और ऊर्जा प्राप्ति के लिए करता है। यानी हो जाएगा आंसर पोषण। क्या हो जाएगा? पोषण। लेकिन यहाँ कुछ ही पूछा है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ऊर्जा का उत्पादन जो होगा वो श्वसन होगा, क्योंकि जब सांस लेते हैं तो भोजन को तोड़कर ऑक्सीकृत कर हम खाते हैं दाल भात, लेकिन हमका शरीर को दाल भात नहीं चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो भोजन को ऑक्सीकृत कौन प्रक्रिया करेगा? श्वसन। कौन करेगा? श्वसन। मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? छोटी आंत। क्या कहलाता है? छोटी आंत। एक क्वेश्चन आप पूछेगा, मानव के आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता? ग्रासनी। किस में नहीं होता है? ग्रासनी में। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कोशिका की ऊर्जा कौन है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानते हैं? एटीपी को। किसको जानते हैं? एटीपी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो शिरा से, मध्य शिरा से, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो मध्य शिरा से। किससे होता है डियर स्टूडेंट? मध्य शिरा से। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर मतलब हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड को जो पंप करता है वो कौन है? तो धमनी है। कौन है? निकोच कह रहा है फेफड़ा द्वारा, अलिंद द्वारा, निलय द्वारा, इनमें से सभी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका अलिंद द्वारा। किसके द्वारा? अलिंद द्वारा। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? बैरोमीटर, सिफ्गो मैनोमीटर। तो यही आपका आंसर होगा सिफ्गो मैनोमीटर। याद रखिएगा। अगला, रक्त में कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त थक्का बनाने में? तो क्वेश्चन हम आपको बताए थे प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त विमाणु। तो ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स। तो आंसर क्या होगा? प्लेटलेट्स। कौन होगा? प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो इसका आंसर होगा आपको क्लोरोफिल को घोलने के लिए, यानी ऑप्शन बी। अगला, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x 10x पर, 5 गुना पर, 10 गुना पर या 25 गुना पर। तो आंसर कितना होगा? 10 गुना पर। अगला, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या कहलाता है? ट्रेकिया। और मछली के श्वसन अंग क्या कहलाता है? गलफड़ा। मछली में कितना बेसम होता है? 2। और मनुष्य के श्वसन अंग क्या कहलाता है? फेफड़ा। और केचुआ यानी केचुआ का श्वसन अंग क्या कहलाएगा? ये कछुआ का। तो केचुआ का श्वसन अंग क्या कहलाएगा? त्वचा। मछलियां किस अंग द्वारा श्वसन लेती है? तो आपको बताए थे किससे लेती है? गिल से, जिसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? गलफड़ा। अगला, पौधे के पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्प उत्सर्जन, वायुक्षेपण। बताइए क्या कहते हैं इसको? तो पौधे में पत्तियों के रंध्र द्वारा, जैसे आए पत्तियों के रंध्र द्वारा जल का निकलना, तो वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे के हरे क्यों होते हैं? पौधे हरे क्यों होते हैं? रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, स्टोमाटा के कारण, लवण के कारण। तो पौधे हरे क्यों होते हैं? तो आपको पता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतःकोशिकीय पाचन होता है
पौधे में, तिलचट्टा में, अमीबा में, मनुष्य में। तो हम लोग को शरीर के जो अंदर होता है वो क्या हो जाएगा, मनुष्य में। किस में हो जाएगा, मनुष्य में। तो आप लोग को 100 तक बताएं पार्ट 2 में, अब बताएंगे पार्ट 3 में 100 से अधिक। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। चलिए।